हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिन बच्चों की 2024 में क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा है, उनके माइंड में कई तरह के अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे एग्जामिनेशंस के पैटर्न को लेकर, पासिंग मार्क्स को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर, कैसा क्वेश्चंस आता है कैसा नहीं आता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रहेगा नहीं आएगा। कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में अभी चल रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपके माइंड में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो कन्फ्यूजन है वो आपका डेफिनेटली चला जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में अभी मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि अभी जैसे जैसे आपकी एग्जामिनेशन सामने आएगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स को डर भी, उनकी जो डर होती है वो भी बढ़ती जाती है। खास करके जब हमारी परीक्षा एक महीना पहले जब बची हुई रहती है तो उस समय बहुत ज़्यादा डर रहता है, और ख़ास करके उन बच्चों के अंदर ज़्यादा डर होता है जो पढ़ाई से पहले अच्छे से नहीं किए होते हैं। तो उनका भी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में लगातार बताते रहता हूँ। देखो, सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वो पासिंग मार्क्स को लेकर है कि क्या 2024 बोर्ड परीक्षा का पासिंग मार्क्स में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग आया है 2023, 22, 21 के कंपैरिजन में। अगर 2023 का पासिंग मार्क्स आपको नहीं पता तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 2023 या उससे पहले की जो पासिंग मार्क्स थी वो ये थी कि क्लास 10th के बच्चों को किसी भी तरीके से 33 मार्क्स लाने होते थे किसी भी सब्जेक्ट में। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब छोड़ के जिन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं एक्सटर्नल में और 20 मार्क्स का होता है इंटरनल में, तो वैसे सब्जेक्ट में 100 में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के आपको 100 में ओवरऑल 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब 33 नंबर आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में। अब ये 33 मार्क्स आप चाहो तो कैसे भी ला सकते हो सकता है आप थ्योरी में 20 मार्क्स ऑब्टेंड किए, और अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में कोई स्टूडेंट्स का 18 से कम तो आता नहीं है तो आपका 38 नंबर हो गया, आप 33 से ज़्यादा हो गया, पास कर जाओगे। ऐसा नहीं कि आपका थ्योरी पेपर में कुछ अलग से पासिंग मार्क्स लाना रहता है, क्लास 10th वालों को नहीं लाना रहता है, ठीक है। तो पासिंग को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये 2023 उससे पहले का पासिंग मार्क्स था और अब भी यही है। पासिंग मार्क्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो एक गुड न्यूज़ है ये स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए कि चलो पासिंग मार्क्स में कोई हेर फेर नहीं किया है। नहीं तो अभी क्लास 12th का अगर आप पासिंग मार्क्स देखोगे ना तो 10th उनके थ्योरी पेपर की पासिंग मार्क्स उनको अलग से लानी रहती है, और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में उनको अलग से लानी रहती है। उनके लिए कंपलसरी होता है कि जिन पेपर में 80 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है उसमें उनको 27, 28 नंबर लाना कंपलसरी होता है, लेकिन 10th वालों को कंपलसरी नहीं होता है। 10th वाले अगर मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम अगर आप 14 मार्क्स तक भी लाते हो ना, और इंटरनल असेसमेंट में अगर आपका 19 मार्क्स आ जाता है, वो देना ही है। हर स्टूडेंट्स को 18 प्लस मार्क्स मिलता है या 18 मार्क्स तो मिलता ही है, तो आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 10th वालों को पासिंग को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो 15 से 20 नंबर भी अगर आप लाते हो थ्योरी पेपर में, और ये 15 से 20 नंबर आप बहुत ईजिली ऑब्टेन कर लो, सिर्फ क्वेश्चन लिख कर ही अगर आप आ जाते हो तो भी आप थ्योरी पेपर आपका ऐसे निकल जाता है ज़्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक गुड न्यूज़ है कि चलो सीबीएसई ने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स को लेकर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किया है, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया है। तो दूसरा यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहूँगा कि क्या एग्ज़ाम के पैटर्न में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग सीबीएसई ने किए हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हाँ ज़रूर कहूँगा कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किया है। एग्ज़ाम के पैटर्न में अभी देखो, सीबीएसई का अगर सैम्पल पेपर आप देखोगे जो कि अप्रैल के महीने में सीबीएसई ने दे दी थी सिलेबस के साथ ही। हाँ, सिलेबस देखना होगा तो हमने सारे सब्जेक्ट की वीडियो बनाई है, देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो जब सिलेबस सीबीएसई में निकाली थी तो उसी समय सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर भी निकाली थी। तो उस समय जब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाली तो उन्होंने जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस दिए वो मतलब बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस है। उतने लो लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअली में सीबीएसई पूछती नहीं है। सारा क्वेश्चन जो है या तो प्रीवियस ईयर से उठा के पूछ दिया है या तो एनसीईआरटी से पूछ दिया है, जबकि ऐसा सीबीएसई इतना इजी क्वेश्चंस कभी पूछती नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद रखना कि उससे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम की पैटर्न ही चेंज कर दी गई है।
पहले क्या था कि 40% हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थी, अब 50% किया है। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाया जाता है, दैट मीन्स कि आपकी जो क्वेश्चन की लेवल है वो भी आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब आगे चल के मुझे पक्का यकीन है कि सीबीएसई एक और सैम्पल पेपर ज़रूर निकाल सकती है, निकालेगी तो आगे मैं इसको भी लेकर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, सैम्पल पेपर की भी वीडियो हमने बना रखी है, अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट की हमने सैम्पल पेपर की वीडियो भी बना रखी है। तो ये दूसरा कन्फ्यूजन था एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हुई है। अगर हम तीसरी बात करें तो एक कन्फ्यूजन होता है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को याद करें या नहीं करें, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं आते हैं। देखो, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं रहते हैं ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन जरूर करूँगा कि एनसीईआरटी ठीक है, आप करो नहीं करो वो बात की बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी प्रोसेस हमने बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स लाइफ लिख के अगर सर्च करते हो तो हमारी वीडियो टॉप पे देगी, जाके आप देख सकते हो कि कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाने की सारी तरीका बता रहा हूँ। और हाँ, चौथी बात बताना चाहूँगा कि सर हम मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर कम समय में हम ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को याद करने की गलती नहीं करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, जैसे कोई फॉर्मूला हो गया, कोई रिएक्शंस वगैरह हो गया। तो क्या ये सब कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है। अब हम एक लॉन्ग थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस को याद करने गए तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करके, जैसे बोल दिया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब उसके बारे में बच्चे क्या करेंगे, पूरा एकदम रामायण महाभारत तो याद करने लग जाते हैं। नहीं, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या करना है, हमें बस एक उसका जो पॉइंट्स है वो याद करना है। वो पॉइंट याद होता है, आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, हमें आंसर्स रटना नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करते रहो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। इसके लिए भी हम अभी लगातार एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए होगे तो आपको पता होगा कि हमने हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट की हिस्ट्री के सभी ये सभी चैप्टर्स की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोज़ है हमने बना रखी है 1 मार्क्स वाले की, जिसमें हमने आप लोगों को हर चैप्टर से 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसी 20 क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो उन क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। ठीक है, हमारे चैनल पे जाके एक बार जरूर देखना। ठीक है, और ज्योग्राफी का भी लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है, 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है। उसकी अपलोड करने के बाद हम जल्दी इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिर साइंस, मैथमेटिक्स का भी हम शुरू करेंगे। तो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे और भी जो भी अपडेट्स हमें सीबीएसई से मिलेंगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।